Welcome dear students in my live chemistry classes. आज हम आप लोगों को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना आधुनिक में आज आप लोगों को हम आपबाउ प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके पहले जो लिखते थे ओल्ड कॉन्सेप्ट में अकॉर्डिंग बोरबरी नियम के अनुसार, अब उसको हम विस्तृत रूप में, क्योंकि ऑर्बिटल थियरी आ गई है तो ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, एसपीडीएफ के रूप में लिखेंगे। उसी से संबंधित या उसी को लिखना आपबाउ प्रिंसिपल कहलाता है। आपबाउ प्रिंसिपल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपबाउ है क्या? आपबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है। आपबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ बिल्डिंग अप मीन्स मेक इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी किसी चीज को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम किसी तत्व के एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम बांट करके लिखते हैं, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट में यह बताया जाता था कि ये नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनके चारों तरफ कुछ निश्चित कक्षाएं हैं जिनको सेल्स, कोष कहते हैं। इनको क्रमशः के, एल, एम, एन डॉट 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 इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते थे। इनमें इलेक्ट्रॉनों के वितरण का जो क्रम होता था 2, 8, 18, 32 के रूप में होता था। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इसी में हम लिख देते थे। जैसे सपोज दैट हम क्लोरीन 17 का लिखते थे तो 2, 8, 7, यानी के कोष में 2, एल में 8 और एम में 7। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके हम छोड़ देते थे। सोडियम का है Na11 तो 2, 8, 1। कैल्शियम 20 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2, 8, 8, 2। यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते थे। लेकिन बाद में जब ऑर्बिटल थियरी आ गई तो ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि नाभिक के चारों तरफ जो एनर्जी लेवल हैं, जो ऊर्जा स्तर हैं, जो कोश हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी एम्बेडेड नहीं होते, कहीं भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसे ट्राई डायमेंशनल एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे त्रिविम स्थान होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, प्रोबेबिलिटी अधिक होती है, पॉसिबिलिटीज अधिक होती है। उस एरिया को, उस ट्राई डायमेंशनल एरिया को ऑर्बिटल्स कहा गया। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कोश में ना भर करके उन कोशों के कुछ उपकोश यानी कुछ ऑर्बिटल्स में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ के रूप में करते हैं, अर्थात अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विस्तृत रूप में लिखा जाता है। इसी विस्तृत रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना आपबाउ प्रिंसिपल कहलाता है। आपबाउ प्रिंसिपल मैंने बताया कि कोई साइंटिस्ट नहीं है, बस एक क्रम है, इलेक्ट्रॉनों के विन्यास लिखने का एक क्रम। आपबाउ प्रिंसिपल को समझने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको एक डायग्राम का समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1। ये टेबल हमको याद रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, n। ये डायग्राम का मेरा एक पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम को वो करता हूं, प्लॉट करता हूं। देखिए 1, आप इसको थोड़ा बड़ा ले लीजिए, 1, 1 के नीचे फिर 2, फिर 3, फिर 4, 3 के बाद एक 4 ले लीजिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये हमको एक डायग्राम मिल गया अकॉर्डिंग इस टेबल।
इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको ये डायग्राम मिला। अब हम 1s से स्टार्ट करेंगे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 2p से शुरू करेंगे, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। अब देखिए, अब हम यहाँ 3D से 3D 4D 5D 6D 4F और 5F ये ग्राफ प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग दिस टेबल। और आपको बता दें कि अभी तक आवर्त सारणी में लगभग जितने भी 119 120 तत्व ज्ञात हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाउ प्रिंसिपल के इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग या इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब चलते हैं, एक तिरछा एरो लेते हैं। हमने एक इस तरह से ग्राफ कर दिया। हमेशा याद रखेंगे एक एरो को एक के टेल से मिलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय। अब बात आती है, मैंने बताया कि पहले का कॉन्सेप्ट ये था कि कोष में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते थे। अब कॉन्सेप्ट ये है कि कोष में उपस्थित सब उपकोष जो हैं और उन उपकोषों के कुछ निश्चित ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण पाया जाता है। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ चक्रण करते हैं। एक की दिशा क्लॉकवाइज होती है और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे मैंने बताया कि एस के पास एक ऑर्बिट होता है, इसमें मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी S1 से S2 तक हो सकता है। एक की दिशा क्लॉकवाइज होती है और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मिनिमम इसकी पोजीशन हम 1 लिख सकते हैं, 1s1 या S1 से S2 तक। दूसरा हमने बताया P में मैंने बताया कि 3 ऑर्बिट्स की संख्या 3, इसको हम P1 से P6 तक लिख सकते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी क्या होता है, पर ऑर्बिट दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज चलते रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चक्रण करते रहते हैं। ठीक है। तीसरा है डी में मैंने बताया 5 ऑर्बिट, 3 4 और ये 5, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10, यानी D1 से D10 तक। और F में मैक्सिमम 7 ऑर्बिट्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऑर्बिट, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, यानी F1 से मिनिमम 14 मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, यानी F1 से F14 तक। अब इलेक्ट्रॉनों को इसी में हम फिल करते हैं, भरते हैं। पहले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया, जैसे अब ले लेते हैं सोडियम का, क्लोरीन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, वैनेडियम का, जिसका चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस डायग्राम से कर सकते हैं। इस डायग्राम को देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो इसको मैंने संक्षिप्त रूप में, जैसे इसकी तीर को इसके पूछ से 1s से 2s, 2s से 2p, 3s, 3d और 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, फिर उठाइए 4d, 5p, 6s, फिर उठाइए 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p और 8s। ये देखिए 1s तो मैं मैक्सिमम भर रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p7, 6 और 8s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6 और 8s2।
इसी चीज को मैंने यहाँ समराइज कर दिया। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इसी में उनके परमाणु क्रमांक को आप बांटते चले जाइए, यानी इनको डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। तो जो हमको विस्तृत संरचना प्राप्त होती है, लेख की जो विस्तृत रूप प्राप्त होता है, वही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो जैसे अब हमको किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सपोज दैट क्लोरीन है Cl17। पहले 2, 8, 7 के रूप में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके छोड़ देते थे, लेकिन अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप बाउ प्रिंसिपल के अनुसार करेंगे। कैसे करेंगे? 17 को इस तरह बांटिए कि इसी में एडजस्ट हो जाए, और जहां पर आके खत्म हो वहां तक का लिख दीजिए। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कितने हो गए? 6, 4, 10, 2, 12। यहां तक 12 आ गए हैं। कितने? 17। तो 17 वाला किस में होगा? तो यहां लिखेंगे 3p6। अगर 6 ले देंगे तब तो 18 हो जाएगा। हमको मैक्सिमम 6 भरा जाता है, मिनिमम 1 भरा जा सकता है, 2 भरा जा सकता है, 3 भरा जा सकता है, 4, 6 से ज्यादा नहीं। तो कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 2, 12, 5। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। आप बाउ नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अगर अभी सोडियम Na11 का लेते हैं तो 2, 8, 1 हमारा ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम आप बाउ प्रिंसिपल से इसका करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 6, 4, 10 यहां तक हो गया है। कितना? 11 किस में होगा? 3s में, और s में मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। तो क्या हो जाएगा? 3s1, 6, 4, 10, 1, 11, यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर चलते हैं कैल्शियम 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2। अब यहां पे देखिए 6, 4, 10, 2, 12, 3s2 के बाद 3p6, 12, 6, 18, लेकिन है कितना? 20। 3p के बाद कौन आता है? 4s2, यानी इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अब चलते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Fe26 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। फोर एस टू के बाद 3d6, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 6, 26। इस तरह से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस डायग्राम से या इस संक्षिप्त रूप से आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आई थिंक हम लोगों को रिमेंबर है कि हम लोगों ने इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश में, द आंट एंड द ग्रासहॉपर। उसमें एक फ्रेज आया था कि एवरी फैमिली हैव ए ब्लैक शीप। हर परिवार में एक निकम्मा व्यक्ति होता है, एक निकम्मा पुरुष होता है जो उस परिवार के नियम, कायदे, संस्कार को मानता नहीं। ठीक है, ऐसे लोगों को एक्सेप्शंस या अपवाद कहते हैं। आप किसी भी फैमिली को देख लो, अगर 10 लोग अच्छे हैं तो एक बुरा जरूर होगा। वो क्या करेगा? वो परिवार के किसी भी रूल, किसी भी नियम का फॉलो नहीं करेगा। देयर आर 20 approximate 20 elements are present in our periodic table who does not follow above principle। लगभग 20 ऐसे तत्व हैं जो हमारे पीरियाडिक टेबल में पाए जाते हैं और कहीं से भी वो above प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते, above प्रिंसिपल का हमेशा विरोध करते हैं। यानी वो इनके नियम को नहीं मानते, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं इस नियम और कायदे में नहीं बनूंगा।
ऐसे 20 तत्व जो है आवारा तत्व कहलाते हैं, यानी इनके ऊपर कोई नियम कायदा और लॉलेस रहते हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई नियम अकॉर्डिंग आपबाऊ काम नहीं करता। तो ये हमेशा आपबाऊ प्रिंसिपल का विरोध करते हैं, इसलिए ऐसे तत्वों को एक्सेप्शंस ऑफ आपबाऊ प्रिंसिपल्स कहते हैं। आपबाऊ प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस कहते हैं, अपवाद कहते हैं। अक्सर तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा इसी तरह के तत्वों का आता है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अक्सर बच्चे करते क्या हैं, आपबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो 20 तत्व कौन हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है कि जिसके कारण वो एग्जामिनेशन में आपका सही हो। ठीक, तो उसको मैं अगली वीडियो में आपको एक्सेप्शंस ऑफ आपबाऊ प्रिंसिपल के नाम से प्रेस्क्राइब करूंगा कि आपबाऊ प्रिंसिपल के विरोधी कौन हैं और उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, और वो अगर आपबाऊ प्रिंसिपल का विरोध नहीं करते, वो विरोध करते हैं, तो किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो एक छोटा सा प्रिंसिपल है फुल फील्ड और हाफ फील्ड थियरी, अर्ध भरे कक्षक सिद्धांत और पूर्ण भरे कक्षक सिद्धांत, जिसके अनुसार उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है जो सही माना जाता है, और अगर उनका आपबाऊ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर देंगे तो गलत हो जाता है। तो फिलहाल मैं एक आपबाऊ प्रिंसिपल, चूंकि चैप्टर आपबाऊ प्रिंसिपल चल रहा है, तो 1 तत्व ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय वो आपबाऊ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे 26 तो हमने कर लिया, ठीक है, कोई एक्सेप्शंस नहीं हुआ, लेकिन क्रोमियम 24 Cr24, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अगर हम आपबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि आपबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रकार होता है। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ये देखेगा और कहेगा दैट इज रॉन्ग, वो तुरंत काट देगा। क्यों? क्योंकि ये क्रोमियम, ये वो निकम्मा पर्सन है जो आपबाऊ प्रिंसिपल का विरोध करता है। कॉपर Cu29 निकम्मा पर्सन है जो आपबाऊ प्रिंसिपल का विरोध करता है। सिल्वर Ag47 जो आपबाऊ प्रिंसिपल का विरोध करता है। एरम गोल्ड 79 जो आपबाऊ प्रिंसिपल का विरोध करता है। इसी तरह तमाम ऐसे हैं, पीडी। तो मैं वो सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अब यहां पर बात आती, अगर ये गलत है तो सही क्या होगा। तो वास्तव में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा किसमें गया, डी में। डी में मैंने बताया नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं 5, 3 4 और ये 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल 4। तो 1 2 3 4। ये डी थोड़ा सा लुच्चा टाइप का है, नंगा टाइप का है, तो नहीं कि जो हाथ पैर रगड़ करके क्या करने लगते हैं, नंगाई करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं बिल्कुल नहीं, या तो मैं हाफ फील्ड रहूंगा या तो फुल फील्ड रहूंगा, या तो मेरे सारे ऑर्बिट में एक एक लोगों को कर दो, या तो दो दो लोगों को। तो दो दो लोगों की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक लोगों की पॉसिबिलिटी है। इसके लिए ये करता क्या है, अपने से ऊपर वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, और जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा तब अब इसके पास क्या हो जाएंगे, पांचों ऑर्बिट एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 होते हैं। दोनों एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चक्रण करते रहते हैं। एक की दिशा क्लॉकवाइज होती है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो जब 5 हो गए तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s1 और 3d5 अकॉर्डिंग हाफ फील्ड थियरी, यानी अर्ध भरे कक्षक सिद्धांत के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 हो गया, जबकि अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार 4s2 3d4 था, जो कि गलत था और ये सही है। तो अक्सर आप किसी भी एग्जामिनेशन को उठा के देखेंगे, उसमें नॉर्मल तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा जाता। जब भी पूछा जाता है एक्सेप्शंस का पूछा जाता है, अपवाद का पूछा जाता है, चाहे वो क्रोमियम हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे पीडी हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हाफ फील्ड थियरी हो गई। अब चलते हैं फुल फील्ड थियरी की तरफ। फुल फील्ड थियरी का मतलब मैंने कॉपर को लिया Cu29, इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब तक मैंने दबंग 1 बताया, यानी उसकी ये कंडीशन थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को सिंगल भर लिया। अब दबंग 2 की स्टोरी चलेगी, यानी अब इसकी क्या कंडीशन चलेगी, ये भी अगर हम लिखते हैं तो अकॉर्डिंग उसके नियम तो सही है अबाउ प्रिंसिपल, लेकिन ये गलत माना जाएगा। अब तक मैंने बताया कि हाफ फील्ड थियरी अडॉप्ट हुई, अब फुल फील्ड थियरी अडॉप्ट होगी, यानी डी में नंबर ऑफ ऑर्बिट 5, 1 2 3 4 और ये 5, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन एक के पास सिंगल, यानी 8 हिट 9 इलेक्ट्रॉन। अब ये फिर हाथ पैर रगड़ना शुरू करेगा और कहेगा नो, मैं आपके ओबे को, मैं आपके रूल्स को ओबे नहीं करता, मैं आपके नियम को फॉलो नहीं करता, आप हो गए आप बाउ प्रिंसिपल, मुझसे नहीं मतलब है, मैं अपनी अकॉर्डिंग, माई लाइफ माई स्टाइल मैं रहूंगा। वो करेगा क्या कि अपने से ऊंची कक्षा, यानी 4s से 3d छोटी कक्षा है, पहले की कक्षा है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन को पुल करके और क्या बना देगा 4s1 और 3d10 अकॉर्डिंग फुल फील्ड थियरी। ये कहता है या तो मुझे सिंगल भरो या तो डबल भरो। डबल भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसलिए इसने क्या किया, अपने से ऊंची कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया और स्ट्रक्चर बना दिया 4s1 3d10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 हो जाएगा, जो कि अबाउ प्रिंसिपल का विरोध करता है। इस तरह से कुछ तत्व ऐसे हैं जो अबाउ प्रिंसिपल का विरोध करते हैं, बाकी सारे तत्व अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो हम अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं, आप अपवाद को छोड़ करके। मैंने आपको फिर से बताया कि अपवाद पर मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें सारे तत्व जो अपवाद होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताएंगे कि किस तरह से हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुद्ध लिख सकते हैं, ताकि हमारे एग्जामिनेशन या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो और हमको मैक्सिमम मार्क गेन हो। तो केमिस्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है, केमिस्ट्री सिखाना है। आप पूरी वीडियो देखें। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।